बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 8 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.7। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। तो बेटा आई होप आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो है वो आज सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आप सीखने वाले हैं। मतलब इससे जो पहले वाली दो आपके क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, वीडियो आपने देख ली होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो डायग्राम के अंदर भी आपको ये कौन सी नजर आ रही है, बाहर वाकई ही ये कौन है। देखें इसमें दो शेप आपको, इस डायग्राम के अंदर दो शेप आपको नजर आ रही है। कौन कौन सी? एक तो ये नीचे कोन है जिसमें आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, ठीक है, ये वाली नीचे कोन है, ये तो कौन सी शक्ल है। और ऊपर जो है ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल भी आपको आधा दिया हुआ है, कंप्लीट सर्कल नहीं दिया हुआ। मतलब ये यहां से यहां तक एक मतलब के स्फेयर है, इसे कहते हैं हेमिस्फेयर है। ये मुकम्मल सर्कल नहीं है, ये आधा सर्कल है, ठीक है। तो अब हमने इसका उसने कहा है कि इसमें आपने सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने इस शेप का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और आपने इस शेप का वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा इसमें आपको सरफेस एरिया जो है वो दो फाइंड करने पड़ेंगे। एक तो आपको कोन का सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद एक आपको इस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। फिर आप दोनों के सरफेस एरिया को आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो बच्चों हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको रेडियस भी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ कहीं भी आपको रेडियस नहीं दिया हुआ। ये तो आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर हमें पता है कि अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आप इसका रेडियस निकाल सकते हैं डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके। जब इसको आपने 2 पे डिवाइड किया 300 को, तो वो हमारे पास आ गया जी 150। लेकिन ये मिलीमीटर में है, ठीक है। तो इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो हमें पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब आपने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना तो आप 10 पे डिवाइड कर दोगे। तो आपने 150 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी 15 सेंटीमीटर, जो 15 सेंटीमीटर आपके पास आ गया इसका रेडियस, ठीक है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, उसको मैं S1 का नाम देता हूं। पहले हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम टोटल सरफेस का एरिया फाइंड करें, टोटल मतलब के स्फेयर का एरिया फाइंड करें, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये हेमिस्फेयर है तो इसको आप 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच गया हमारे पास 2 पाई की जगह पे वैसे आप 22/7 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो 22/7 को अगर आप कैलकुलेटर पे तकसीम करें तो ये 3.14 ही बनती है। मतलब आगे भी वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे आपने 3.14 जो है ये यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 और r जो है हमारे पास 15 है, इसका आपने लिया है जी स्क्वायर, ठीक है। आपने इनको कर देना है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 3.14 इसको आपने मल्टीपल किया 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 6.28। फिर 15 का आपने लिया स्क्वायर, 15 का आपने लिया स्क्वायर तो आ गया 225, ठीक है। इनको आपस में आपने कर दिया जी मल्टीप्लाई। जब इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1413। ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने यहाँ पे रेडियस जो है वो कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस एरिया आ गया जी S1 किसका? हेमिस्फीयर का। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे कोन का, ठीक है। तो इसको मुझे रेस करना पड़ेगा। तो बेटा अब हम फाइंड करेंगे जी इसका कोन का जो सरफेस एरिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं जी लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो उसे हम S2 का नाम देते हैं। उसका फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल, पाई की तो वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेंगे, वो कितनी आ जाएगी 3.14। आर की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी
15 थी, ठीक है, लेकिन ये L नहीं है। L एक्चुअली हमारे पास ये वाली लंबाई है, लेकिन आपको ये हाइट दी हुई है। अगर हम ऐसे करें ना, अगर आप इसको आपस में यहाँ से मिला दें, इसको ऐसे डॉट डॉट के साथ यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, और इसको इस तरफ ले जाएं, और यहाँ पे जो है हमारे पास 90 का जाविया बनेगा। ये आपको लंबाई दी हुई है, कितनी है, ये वाली आपको लंबाई दी, ये हमने फाइंड करनी है, ये आपको दी हुई है 200 मीटर, और ये रेडियस हमें पता है कि 15 है। अगर मैं इसकी यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, ये कुछ इस तरह करके, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाली लंबाई L आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें पता है कि चले मैं यहीं पे कर देता हूँ, फिर मैं इसको रेस करता हूँ, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है तो यहीं पे कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे देखें, ये वाली लंबाई अगर मैं इसको मजीद सही करके बनाऊँ इस डायग्राम को, तो आप ये देखें कि ये आपके पास, इसको ऐसे कर दूँ, उल्टा कर दूँ, तो ये डायग्राम जो है कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। ये L आपने फाइंड करना है। ये आपके पास 15 है, और ये जो है आपके पास कितनी है, ये वाली 200 मिलीमीटर थी, ठीक है। लेकिन जब इसको आपने सेंटीमीटर में किया तो ये हमारे पास 20 हो गई थी। जब इसको आप सेंटीमीटर में करोगे ना, 200 को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको 10 पे तकसीम कर दोगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 10 पे डिवाइड करते हैं। जो मैंने 200 को तकसीम किया जी 10 पे, तो हमारे पास 20 आ गई है, तो ये मैंने 20 लिख दी। अब इसकी आपने L फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे पहले L फाइंड कर लेता हूँ, फिर आगे इसको यूज कर लूंगा। हाँ जी, L मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास होता है 20 का स्क्वायर, ठीक है, जमा 15 का मुरब्बा। तो 20 का मुरब्बा होता है 400, 15 का होगा मेरे पास 225, तो ये इधर हमारे पास हो गया जी, ये हो गया 625। इसका भी जजर लिया, इसका भी जजर लिया, ये कैंसल, तो L इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। मतलब L की जो वैल्यू है, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, L बराबर हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इसको मैं रेस करता हूँ, ये देखें जी, इसको मैंने रेस कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास जो L की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 25। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें चुप करके। हाँ जी, आपने 3.14 को मल्टीपल किया 15 के साथ, ठीक है, जो जवाब आएगा उसको आपने ज़रब दे दी 25 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जवाब आ गया S2, जो हमारे पास आंसर आया है 1177.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा इसका S2 आ गया, ठीक है। तो अब आप इनको कर देंगे जी ऐड। जब इनको हमने ऐड किया तो टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है। तो S1 हमारे पास ये वाला है 1413, जमा इसको साथ जमा किया 11,177.5, इनको आपस में जमा कर दें। जब इनको जमा किया तो हमारे पास जो जवाब आएगा ये 2590.5। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया 2590.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। ये बहुत ही मतलब कि तहकीक करने के बाद ये आंसर निकाला है, क्योंकि इसकी ना बुक के पीछे आंसर बहुत सारे गलत हैं, तो इसलिए ना ये पहले देखना पड़ता है कि इसका मतलब मेथड, और उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है आपने इसको इसी को फॉलो करना होता है फिर, तो हर चीज़ जो है वो तहकीक करके यहाँ पे करवाई जाती है। तो ये बेटा आपका एग्जैक्ट आंसर है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेस करके फिर यहीं पे इसका वॉल्यूम फाइंड कर दूँ। जी तो बच्चों नेक्स्ट हम इसका जो है वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम भी जैसे हमने सरफेस एरिया फाइंड किया था दोनों का अलग अलग, इसी तरह हम दोनों का वॉल्यूम भी सेपरेट फाइंड करेंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले फाइंड कर लेंगे, फिर हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। उसका मैंने अलग से फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर नहीं, ये आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपके पास मतलब इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है ये हमारे पास
तो इसको मैंने V1 का नाम दिया 2/3 पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे इसका रेडियस जो कि हमने पीछे फाइंड किया था वो 15 था, ठीक है, कितना था 15 का क्यूब, ठीक है। तो V1 अब 2/3, अब ये 3.14, 15 का ले लें आप क्यूब, इसको या तो आप 3 दफ़ा ज़रब दे लें, ठीक है, तो या तो आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसका क्यूब ले लें, तो हमारे पास आएगा 3375, ठीक है। अब ऊपर वालों को ज़रब दे दें आपस में, 3375 को आपने ज़रब दिया 3.14 के साथ, ठीक है, इसको आपने ज़रब दी 2 के साथ, ठीक है, फिर जो भी जवाब हमारे पास आया इसको आपने तकसीम कर दिया 3 के ऊपर। चलो ये हमारे पास आ गया 21,195, इसको तकसीम कर दिया आपने 3 पे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, इसको डिवाइड किया आपने 3 पे तो हमारे पास आ गया 7065, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसका V2 वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम कोन का 1/3, ये 3.14, आर की जगह पे आ जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर, एच आपके पास ये हाइट है 200 मिलीमीटर है, तो इसको जब आप 10 पे तकसीम करोगे तो ये बेटा आपके पास 20 हो जाएगी, मतलब ये 200/10 किया 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइट, आपने यही वाली यूज करनी है, ठीक है, मतलब ये वाली जो हाइट है ये भी तो आपको वही दी हुई है, हाँ जी 1/3। अब ये 15 का आपने लेना है मुरब्बा, 15 का लिया आपने स्क्वायर 225, इसको ज़रब दिया आपने 20 के साथ तो ये आ गया 4500 आ गया, इनको ज़रब दिया आपने 3.14 के साथ 3.14, इसको आपने ये आपके पास आ गया जी 14,130, इसको आपने तकसीम कर दिया जी पकड़ के किसके ऊपर 3 के ऊपर, जब इसको आपने 3 पे तकसीम किया तो इसको डिवाइड कर दिया आपने 3 पे तो हमारे पास आ गया 4710, ठीक है। अब आपने इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देना है जी। अब बेटा दोनों को वॉल्यूम को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, V1 कितना है हमारे पास 7065 जमा 4710, इनको आपस में आपने जमा किया तो हमारे पास जवाब आएगा 11,775, 11,775 जो हमारे पास है बेटा टोटल वॉल्यूम आया है 11,775 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह आपके पास इसका वॉल्यूम आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया और ये हमारे पास इसका वॉल्यूम। तो इस तरह इस शेप का हमने जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है जी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको ये एक मिसाइल नुमा जो एक तूता सा दिया हुआ है, मतलब ये एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है। ये एक मतलब कि आपके सामने एक डायग्राम है, एक फिगर है, इसका हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपने इसको देख के डरना भी नहीं है कि ये मिसाइल चल ना जाए। तो इसको बेटा इसमें देखें, इसमें हमें गिवन क्या क्या है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको दो चीजें यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दी हुई हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं, देखें इस तरफ इसके जो गोलाई है, एक यहाँ पे अगर ये गोलाई आपके पास है तो ये एक हेमिस्फेयर है ये वाला, ठीक है, और एक आपके पास ये गोलाई है, ये भी हेमिस्फेयर है, ठीक है। मतलब इसको अगर और इसको मैं दोनों को इकट्ठा कर दूं तो मेरे पास एक सर्कल बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि एक तो यहाँ पे हो गया हमारे पास स्फीयर और दूसरा जो है वो इसमें हो गया हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। ये आपको जो नजर आ रहा है, ये इधर भी गुलाई है सिलेंडर की, इस तरफ भी गुलाई है, ये दोनों गुलाइयां आपको सिलेंडर की नजर आ रही हैं और ये जो एंड पे जो गुलाइयां हैं ये आपको हेमिस्फीयर नजर आ रहे हैं, मतलब आधे आधे सर्कल, आधे आधे दायरे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने सरफेस एरिया पहले फाइंड करना है जी, इस दोनों हेमिस्फीयर को मिला लें तो एक स्फीयर बनेगा और सिलेंडर का, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं जी इसका सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें आपने ना बारी बारी दो आपने सरफेस एरिया फाइंड करने हैं। एक तो हम एक साइड पे कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चले अगर मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड करूँ ना तो उसके लिए ना ये हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कह दें, टोटल सरफेस एरिया। तो अच्छा, ये दो आपके पास हेमिस्फीयर मिलके दो आधे आधे सर्कल, अगर ये वाला कर लिया और ये आपके पास ये वाला हो गया, तो दोनों को मिलाएं तो आपके पास एक सर्कल बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनेगा आपके पास
एरिया ऑफ स्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब आपने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और एरिया ऑफ सिलेंडर को यहां पे कर देना है जी प्लस, तो हमारे पास इस शेप का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनके फार्मूले, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सर एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², ठीक है, और एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2πrh। ठीक है, अब h तो हमें गिवन है, देखें इसको, इसकी वैल्यूज जो है जो मैं इस साइड पे लिख देता हूं। रेडियस कैसे कहां से निकालेंगे जी, हमें डायमीटर दिया हुआ है, इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, 2/2 तो आपके पास 1। ये जो इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब है कि ये वैल्यूज आपको जो ये वैल्यूज है इंचेस में दी हुई हैं। चलें इसको इंचेस में छोड़ें, आप इसको सेंटीमीटर में कंसीडर कर लें, सेंटीमीटर में कंसीडर कर लें। और ये आपको इसकी हाइट दी हुई है, हाइट आपके पास है जी 6 सेंटीमीटर, एक्चुअली ये इंचेस में है। चले इसको मैंने इंचेस में जो है इग्नोर कर दिया, मैंने इसको सेंटीमीटर में मेंशन कर दिया हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। 4 एज इट इज, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे बेटा 1 और एच की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, तो अब आपने 1 का स्क्वायर 1 होता है, इनको आपस में मल्टीपल करना है तो 88/7 प्लस अब इनको आपस में आपने कर देना है मल्टीप्लाई। उसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 22 को आपने मल्टीपल किया 4 के साथ तो आपके पास आ गया जी 44, 44 को फिर आपने मल्टीपल किया 6 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आ गया 264, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 पे। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट, इसको मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ, 88 डिवाइडेड बाई 7 तो हमारे पास आ गया जी 12.57, 12 जमा इसका एरिया निकालें 264 तकसीम करें इसको 7 पे तो हमारे पास आ गया 37.7। इनको आपस में जमा कर दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें प्लस कर दिया आपने 12.57 तो हमारे पास आ गया 50.28। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो अब इसको 28 है तो 50.3 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जी बच्चों, तो अब नेक्स्ट हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो मैं इसको रेस नहीं करने वाला, तो मैं इस चीज को रेस कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे ना इनकी जो वैल्यूज थी जस्ट वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो हमारे पास रेडियस था 1 सेंटीमीटर और हमारे पास जो हाइट थी वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आपने फोकस करना है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आप प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है, उसका फार्मूला है πr²h। ठीक है, तो आपने इनको सॉल्व करके प्लस कर देना तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये 4/3 पाई की जगह पे 22/7, आर चूंकि 1 है, 1 क्या क्यूब 1 नहीं होगा, प्लस पाई की जगह पे 22/7 आर का स्क्वायर मीन्स के यहाँ पे आर की जगह पे 1 का स्क्वायर, एच हमारे पास है जी 6। ठीक है, 1 का तो 1 खाता ही खत्म हो गया, 1 की पावर 3 है। तो बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। इनको मल्टीपल करें 22 को 4 के साथ तो हमारे पास आ गया 88/7 3 दा 21। इनको मल्टीपल किया 6 2 बार 12, 2 1 6 2 12 और 1 हासिल, तो ये हो गया 132/7। इनको आपस में आपने ये टोटल हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। 88 को आपने डिवाइड कर देना है जी 21 पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.19। इनको आपस में आपने जो है वो सॉल्व किया, 132 को डिवाइड किया आपने 7 पे तो हमारे पास आंसर आ गया 18.85। इनको आपस में आप प्लस कर दें, टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4.19। ठीक है, इनको आपस में ऐड किया तो 23.04। ठीक है, या 05 कर लें तो ये हमारे पास जो है वो
क्यूबिक सेंटीमीटर में हमारे पास इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है बेटा सॉल्व हो गया। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनकी नेक्स्ट एक्सरसाइज तो खत्म हो चुकी है, अब इनके नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।